14 अगस्त 2005 को ग्रीस के आसमान में एक बोइंग 737 दिखता है जो पिछले 3 घंटों से एक ही जगह पर बार बार घूम रहा था। इसे देखकर ग्रीस के 2 फाइटर जेट इस फ्लाइट को देखने के लिए जाते हैं। जब फाइटर जेट के पायलट ने फ्लाइट के अंदर देखा तो उनकी रूह कांप जाती है। असल में इस फ्लाइट के अंदर 121 लोग अपनी सीट पर तो बैठे थे लेकिन बिल्कुल बेजान। यहाँ तक कि ये फ्लाइट बिना किसी पायलट के खुद ब खुद उड़ रहा था। आखिर उस दिन आसमान में ऐसा क्या हुआ कि एक चलता फिरता फ्लाइट उड़ता हुआ कब्रिस्तान बन गया। 14 अगस्त 2005 को हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 121 लोगों को लेकर सुबह के 6:07 में साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरते समय सब कुछ नॉर्मल था और पायलट ने ग्रीस तक जाने के लिए और 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए फ्लाइट 522 को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दिया। लेकिन जैसे ही फ्लाइट 8,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, प्लेन में अचानक एक अलार्म बजने लगता है। पायलट को लगता है कि ये सिर्फ टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की गलती है और इस अलार्म को पायलट इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये अलार्म केबिन में लो प्रेशर होने की वार्निंग थी। जैसे ही फ्लाइट 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट समेत सभी 121 लोग हाइपोक्सिया का शिकार हो गए। हाइपोक्सिया तब होता है जब हमारी बॉडी को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान बेहोश हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पायलट अपनी कुर्सियों पर गिर पड़े और सभी यात्री अपनी सीटों पर बेहोश हो गए। ऑटो पायलट मोड में होने की वजह से ये फ्लाइट घंटों तक बिना पायलट के आसमान में उड़ती रहती है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट ग्रीस के ऊपर पहुंची तो ऑटो पायलट ने वहां का होल्डिंग पैटर्न शुरू कर दिया। मतलब फ्लाइट हवा में गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे की लैंडिंग कमांड देने के लिए कोई पायलट होश में नहीं था। इधर जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लाइट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब एटीसी को लगने लगता है कि शायद ये फ्लाइट हाईजैक हो चुका है। इसलिए ग्रीस की सरकार ने इस फ्लाइट को देखने के लिए एयरफोर्स के 2 F-16 फ्लाइट जेट को भेजते हैं। जब फाइटर जेट प्लेन के पास पहुंचे तो पायलट ने देखा कि कॉकपिट में पायलट सोए हुए हैं और को पायलट अपनी जगह पर नहीं है और सभी यात्री बेजान अपने सीट पर बैठे हुए हैं। तभी उन्हें एक शख्स कॉकपिट में अंदर आते हुए दिखता है। वह था एंड्रियास पोड्रोमा, जो फ्लाइट अटेंडेंट था। एंड्रियास के पास स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस था, इसलिए वह अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से होश में था। एंड्रियास फ्लाइट का कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था। प्लेन नीचे की ओर तेजी से गिरने लगता है और 10 मिनट बाद फ्लाइट का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है और 12:04 पर फ्लाइट एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में जाकर क्रैश हो जाती है। इस घटना में सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। अब जानते हैं कि आखिर किसकी गलती की वजह से इन 121 लोगों की जानें गई। दरअसल 13 अगस्त को ये फ्लाइट लंदन से साइप्रस में लैंड हुआ तो फ्लाइट के क्रू ने टेक्निकल लॉगबुक में एक शिकायत लिखी कि प्लेन के पिछले दरवाजे की सील के पास से अजीब सी आवाजें आ रही थी और वहाँ बर्फ जम रही थी। इसलिए इस शिकायत को चेक करने के लिए ग्राउंड इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर ने पहले प्लेन का प्रेशराइजेशन लीक टेस्ट करने के लिए इंजीनियर ने कॉकपिट में जाकर प्रेशराइजेशन स्विच को ऑटो से मैनुअल पर कर दिया और केबिन के बाहर से हवा भरी ताकि चेक किया जा सके कि दरवाजे से लीक हो रहा है या नहीं। इंजीनियर को कोई बड़ी लीक नहीं मिली और उसने दरवाजे को ठीक डिक्लियर कर दिया और स्विच को मैनुअल से ऑटो पर करना भूल गया। अब आप समझिए कि फ्लाइट में मैनुअल और ऑटो का क्या काम होता है। जब प्लेन मैनुअल मोड पर होता है तो प्लेन का कंप्यूटर हवा के प्रेशर को कंट्रोल करना बंद कर देता है। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है और यह पूरी तरह से पायलट की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी हाथों से वाल्व को खोले या बंद करे ताकि प्रेशर बना रहे। और जब प्लेन ऑटो मोड पर होता है तो प्लेन का कंप्यूटर खुद ब खुद इंजन से आने वाली हवा को कंट्रोल करता है और केबिन हवा का प्रेशर इतना बनाए रखता है कि यात्री आसानी से सांस ले सके। जब अगले दिन यानी 14 अगस्त को पायलट कॉकपिट में आए तो उसने फ्लाइट चेकलिस्ट को नहीं पढ़ी कि फ्लाइट का स्विच ऑटो पर है या नहीं और प्लेन को मैनुअल मोड पर ही टेक ऑफ कर लिया और इस छोटी सी गलती की वजह से इन 121 लोगों की जानें चली गई।